अब इसके लिए क्या होगा? लोकसभा का चुनाव आने वाला है। आपने तमाम रणनीतियाँ देखी हैं और चुनाव भी लड़े हैं, लड़वाए हैं शायद। तो आपने चुनाव में जो स्ट्रगल किया है, क्या कुछ रहेगा 2024 को? 2024 में अभी क्या है, रिजल्ट विधानसभा का आया है। वोटर के अंदर हताशा है, कार्यकर्ताओं के अंदर भी हताशा है। चूँकि कार्यकर्ताओं के अंदर हताशा होने का तो इसलिए कारण बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक पार्टी का चुनाव राजनीतिक पृष्ठ एक ऐसा रहता है जिसमें हार जीत तो होती रहती है। निरंतर अपने काम को करते रहना ज़रूरी है। और कुछ कमियां हैं, उन कमियों पर अगर अपने कार्यकर्ता साथी अगर ध्यान दें, जहाँ-जहाँ से कमियां हैं उन जगहों पर जाकर के उस कमियों को दूर करेंगे तो अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। लेकिन मुख्य उद्देश्य मेरा कहने का मतलब ये है कि पार्टी के अंदर जो पद को पकड़े हुए हैं, जैसे एक वो होता है पिस्सू। पिस्सू का उदाहरण देना चाहूंगा कि पिस्सू का उद्देश्य सिर्फ खून चूसना है। जिसी तरीके से कुछ पदाधिकारियों का सोचना सिर्फ ये है कि हम इस पद पर बने रहेंगे तो हमारी जेब मालामाल होती रहेगी। उस उद्देश्य से काम करने के कारण पार्टी को नुकसान हो रहा है। अगर जो व्यक्ति को जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति को दें जो वास्तव में ये समझे कि ये हमारी उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को हम बखूबी अच्छे से ईमानदारी से निभाएं तो रिजल्ट आएगा। स्वाभाविक है, जब आप अच्छा काम करोगे तो रिजल्ट आएगा, जब आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो नहीं आएगा। तो काफ़ी आरोप लगते रहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसने ऐसा किया या उसने ऐसा किया, लेकिन वास्तविकता आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और लोग भी जानते हैं कि वास्तव में जो धरातल पे हो रहा है वो सच्चाई बहन जी तक नहीं पहुँचती है। और धरातल पर अगर अच्छा डिसीजन, अच्छा काम होगा तो रिजल्ट मैं समझता हूँ पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव नहीं आएंगे। चलिए, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। आज हम चौधरी का पुरा यानी जो बिलगांव के पास में पड़ता है, ग्राम पंचायत बिलगांव में पड़ता है। और इस प्रकार से मुरैना अगर ज़िले की बात करें तो मुरैना ज़िले में 6 विधानसभा हैं। 6 विधानसभा में सुमावली विधानसभा है, उसमें यह गांव पड़ता है। डॉक्टर पीपी चौधरी यहाँ पर जन्मे थे। यहाँ से उनकी जो पृष्ठभूमि है वो यहाँ से शुरू होती है गाँव में। हालांकि उनका एक अच्छा माहौल भी है। इस चुनाव की बात करें तो बसपा को पूरी तरह से यहाँ पर वोट प्राप्त हुआ है। तो कहीं किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें नहीं है। क्या कहो कहो? एक बात इसमें और थोड़ा-सा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। कुछ अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ लोग, जो कहने के हिसाब से मतलब ये मान लो कि वरिष्ठ पदाधिकारी मानो, वो लोग हमारे बारे में इस तरह से भी भ्रमित करते हैं लोगों से कि उन्होंने राजीनामा कर लिया। प्रकरण जो हमारे ऊपर चल रहे थे कि उसमें राजीनामा कर लिया। उनका काम सिर्फ लोगों को भ्रमित करना है। अगर आप सच्चाई को देखना चाहें तो मेरे पास पूरी केस डायरी है। जो केस था उसमें हमारे गवाहों ने गवाही दी है। चूँकि आज न्यायालयों के डिसीजनों को भी आप देख रहे हैं कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, क्या मापदंड अपनाए जा रहे हैं। मेरे पास पूरी डायरी है। हम अपने केस को बड़ी ईमानदारी से लड़े हैं, गवाहों ने पूरा गवाही दी है। उसमें कोई कंप्रोमाइज़ जैसी स्थिति अगर कोई भी उसमें निकाल दे तो हमें बताए। पूरी केस डायरी को आप अगर देखना चाहें या जो भी चैनल के माध्यम से सुनना चाहे तो मैं अपनी ओर से देना चाहता हूं कि कोई भी अगर इस मामले में ये दोषी माने कि भाई उन्होंने राजीनामा किया, क्योंकि लोगों की जो टेंडेंसी है लोगों को मतलब बदनाम करने की, वो तो बदनाम करेगा। लेकिन उनको मैं अपनी ओर से बताना चाहता हूं कि किसी को भी इस चीज़ में ऐसा लगता है, मेरे पास पूरी केस डायरी है और मैं सारी चीज़ जो भी जानकारी जो भी लेना चाहेगा मैं उसको बता सकता हूँ और वो उसमें सिद्ध करके बताए कि इसमें क्या है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए, हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए सिर्फ इस तरह की बातें प्रभारी महोदय से या समाज में लोगों से गलत तरीके से प्रचारित करते हैं। ऐसा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरा दूसरा इसमें ये कहना चाहूँगा कि मेरे बारे में भी सिर्फ प्रभारियों को गुमराह किया जाता है और समाज पूरा बहुजन समाज पार्टी के झंडे के नीचे इस मिशन को, इस पार्टी को इतनी बुलंदियों पर पहुंचाने में मेरे पिताजी ने अपना पूरा जीवन काल लगाया। और मैं समाज का आज भी ऋणी हूं कि मैं जहां भी जाता हूं तो मेरे पिताजी के संघर्ष को ध्यान में रखते हुए वो भी मुझे हाथों में लेते हैं और मेरी बात
इस तरीके से पेश करते हैं कि बेटा तुम क्यों नहीं पार्टी का काम करते हो। तो मेरा जवाब उनसे यही रहता है कि भाई पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं बराबर आपके बीच में पार्टी का काम करूंगा। लेकिन कुछ बदमाश लोग हैं जो प्रभारियों को गलत तरीके से रिपोर्टिंग दे करके मुझे रोकने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो कितना भी रोकने का काम करें, मुझे सब्र है, मैं हर परीक्षा की घड़ी में पास होऊंगा। वो कितना भी रोकने का काम करें, कितना भी टॉर्चर करें, लेकिन मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। मैं पार्टी का हूँ, पार्टी का ही रहूँगा। जब भी जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं बखूबी उसको निभाऊंगा। और कुछ लोग कार्यकर्ता ये भी कहते हैं, कुछ चुनिंदा जो इस समय पद पे बैठे हुए हैं, कि हेमंत चौधरी तो डॉक्टर पीपी चौधरी का उत्तराधिकारी बनना चाहता है, यानी अनुकंपा नियुक्ति चाहता है। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं कि हेमंत चौधरी डॉक्टर पीपी चौधरी की संघर्ष की अनुकंपा नहीं चाहता। हेमंत चौधरी को तो उस समय भी झंडी, बैनर, पोस्टर और फर्श बिछाने का काम किया है। इसका उदाहरण उनसे लें जो वर्तमान में उस समय पे काम करने वाले थे कि हेमंत चौधरी फर्श बिछाता कि नहीं, हेमंत चौधरी वॉल राइटिंग करता था कि नहीं, हेमंत चौधरी झंडियों में पंचिंग करता था कि नहीं, हेमंत चौधरी स्टेज को रात में बनवाने का काम करता था कि नहीं, हेमंत चौधरी रात दिन परम पूज्य डॉक्टर पीपी चौधरी के साथ में जहाँ कहीं भी घटना हो जाती थी तो वो रात को ही जाते थे, तो मैं ही उनके साथ रहता था। तो खतरा जहाँ होता था, लोगों पर अन्य अत्याचार होता था, उस गांव में रात में ही जाते थे। तो मैं उनके साथ जाता था कि नहीं। तो मैं उत्तराधिकारी या मैं अनुकंपा चाहता हूँ, और फिर मुझे जो जिम्मेदारी मिली उस पर मैंने किया है। ऐसे लोगों को मैं जवाब देना चाहता हूँ कि हेमंत चौधरी उत्तराधिकारी या अनुकंपा नहीं चाहता। हेमंत चौधरी, आप 10 लोगों से, आप जो 10 लोग काम करते हैं उस काम को 10 लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं, उस काम को मैं अकेला करके दिखा सकता हूं। इसका प्रमाण अगर प्रभारी देखना चाहें तो मैं उनको प्रैक्टिकली समाज में दिखा करके बताना चाहता हूं कि पीपी चौधरी की संघर्ष आज भी जिंदा है, और पीपी चौधरी के संघर्ष को जिंदा रखने के लिए मैं जो कर सकता हूं उस पर भी वो विश्वास करते हैं। एक बार मुझे भी तो देखें, जिम्मेदारी देके, उसके बाद आप काम को देखें। लेकिन गुमराह करने से आप गुमराह हो जाएं तो मैं समझता हूं ये प्रभारियों की कमी मानूंगा कि उनके गुमराह करने से आप गुमराह हो रहे हैं, आप सत्यता तक नहीं जा रहे हैं। एक बार आजमा के तो देखें। अगर मैं पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला होता तो मैं कभी का कांग्रेस में चला जाता, कभी का बीजेपी में चला जाता, या कुछ भी गलत डिसीजन ले लेता। तो मेरी सब्र का या मेरी पार्टी के प्रति जो मेरी सहानुभूति है, मेरा जो लगाव है, क्या 2005 से आज कितना हो गया, 2023 हो गई। तो 2023 तक मैं अगर किसी भी व्यक्ति से मैंने पार्टी के विरोध में बात की हो तो मुझे बताए। पदाधिकारी बनना नहीं बनना अलग बात है, जो है कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विरोध में कोई बात नहीं। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य, यानी मेरे रियल परिवार का मतलब मेरे पिताजी के 5 भाई, वो 3 भाई, या मेरे पिताजी हैं और हम 5 लड़के हैं, इनमें से अगर कोई कांग्रेस या बीजेपी या अन्य कोई भी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ में अपने दोस्ती यारी हो सकती है, किसी के भी हो सकती है, लेकिन किसी के लिए भी पार्टी के प्रति समर्पण बराबर अपना पार्टी के लिए रहता है। काम मिले बखूबी उसको रिजल्ट दे करके बता सकते हैं, ये अपनी क्षमता है। और हमें उम्मीद है कि हमारा समाज हमारी बात को कतई टालेगा नहीं, हमारा बहुत साथ देता है। आज भी समाज पूरी तरह से लामबंद है, क्योंकि अपने पदाधिकारियों के अंदर ही कुछ कमियां हैं जो उनको वोटर को दोष देते हैं, अपनी नीतियों को दोष नहीं देते हैं, जबकि उनकी नीतियों के कारण ही कुछ लोग टूट के गए हैं। और मैं समझता हूं उन लोगों को भी अपन पार्टी के झंडे और डंडे के नीचे दोबारा से लाने की क्षमता रखते हैं। चलिए, तो लगातार बने रहिए वार्डला एक्सप्रेस के साथ। यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर भी हमें देख सकते हैं। डॉक्टर पीपी चौधरी की ये बायोग्राफी है जिसको आप लास्ट तक देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए वार्डला एक्सप्रेस।